Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. है हम फेसबुक का पिक्सल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ बिजनेस मैनेजर होता है। अगर आप फेसबुक क्लास ले रहे हैं, उमर मुमीन ने आपको बताया होगा। वाह जी, अब तो नेट गोली की तरह चल रहा है। स्टूडेंट्स आप में से किसी की दुआ लगी है, इस तरह दुआ करते रहा करें, क्या पता किसकी कब किस वक्त दुआ लग जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ जा रहे हैं। ये होता है हमारा बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर में सॉरी मैं अपनी कंपनी का यहाँ पे जरा बात करता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि सब पर्सनल आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें हमारा बिजनेस मैनेजर होता है। बिजनेस मैनेजर में आप इस सेक्शन में जाके जब क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑल टूल्स के अंदर हमारे पास, सॉरी ये फिर से चला गया, हाँ ये पिक्सल होता है, ठीक है। और आपने कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे जब आप पिक्सल पे क्लिक करते हैं तो हर बंदे का हर पेज होता है, और पेज का या वेबसाइट होती है, तो हर चीज का ना एक पिक्सल होता है जो हर वेबसाइट में जाके लग जाता है, ठीक है। जो कि लोड हो रहा होगा तो आपको पिक्सल दे देगा। यहाँ पे एक कोड होता है बेसिकली जो आपने हेडर सेक्शन के अंदर डालना होता है। फेसबुक पिक्सल, अच्छा गूगल क्रोम के अंदर एक एक्सटेंशन है जिसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल चेकर, ये जो कि इस नाम से है। ये आपको बता देती है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये आपको बता देता है कि किस वेबसाइट पे कौन सा फेसबुक लगा हुआ है। अब ये देखिए हैदर काजी का एक पिक्सल है, इसका एक यूनिक कोड है, ठीक है। अब इसी में डिटेल में जाऊंगा तो ये मुझे ना एक कोड दे देगा कि जो मुझे वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालना होता है। मैं आपको हेडर सेक्शन भी बताता हूँ स्टूडेंट्स। ये चीजें बहुत मजे की हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है बट आपको बहुत मजा आएगा, मैं ऐसी गारंटी देता हूँ, ठीक है। फेसबुक का एक अपना कोड है, जो कोड आप फेसबुक पिक्सल के पिक्सल सेक्शन से जाके कस्टम कन्वर्जन भी बना सकते हो। मतलब आपने यहाँ पे ना डिफरेंट वो बना सकते हो, सही है। तो ये मेरा फॉर एग्जांपल पिक्सल कोड आईडी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो फेसबुक ने अपने इस सेक्शन के ऊपर भी एक पिक्सल कोड लगाया हुआ है। अगर किसी वेबसाइट में भी आपने चेक करना है कि पिक्सल लगा हुआ है कि नहीं, अब इसकी पिक्सल आईडी लगी हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ से इसका पिक्सल कोड जब उठाते हैं, अब फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट खोल ले, लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम खोलते हैं दराज.pk में खोल रहा हूँ। दराज.pk को जब खोलते हैं तो अब मैं जाके यहाँ फेसबुक पिक्सल हेल्पर को करूंगा ना, तो ये देखिए पूरी डिटेल बता दी कि इस वक्त पेज व्यू का लगा हुआ है, माइक्रो डेटा ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, और ये उसका पिक्सल कोड है। यहाँ से हम उसके एनालिटिक्स जाके देख सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं। पिक्सल इसलिए जरूरी होता है कि आपको ये अलाउ कर देता है डिफरेंट एनालिटिक्स देखने के लिए कि कौन सी आपकी जो ट्रैफिक है वो कौन सी है, आपकी ट्रैफिक किस किस्म की है, ट्रैफिक किस अंदाज की है, किस चीज पे आपने फोकस करना है और किस चीज पे आपने काम करना है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ थिंग जो आप देख सकते हो। अब मेरे पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनके फेसबुक पिक्सल कोड आ रहे हैं। अच्छा, कोड कहाँ डालते हैं जी हम? अब फॉर एग्जांपल ये दराज है। अब यहाँ पे एक तो आपने यहाँ से देख लिया इसके अंदर कौन कौन सा पिक्सल लगा है। सेकेंडली राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप CTRL+F दबा के, यानी कि सर्च होती है, वहां पे लिखेंगे फेसबुक पिक्सल कोड। ये थोड़ा सा मैं एडवांस बता रहा हूँ, जानने की जरूरत ये है ताकि आपसे कल को सवाल करे ना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई बंदा ये ना कह सके कि नहीं जी हमें तो ये चीज नहीं पता। थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना, तो कल किसी इंटरव्यू वगैरह के अंदर आप बैठे होगे ना तो आपको इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हेडर सेक्शन के अंदर ना इन्होंने ना पिक्सल का पूरा कोड डाला होता है, जो कि कोड वहां पे आ रहा होता है, और आप उसको देखने के बाद आप इमेजिन कर लेते हो, आप सब चीजों को देख लेते हो, अच्छा यार किस तरीके से ये चीज होती है। हर वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे एक फेसबुक पिक्सल का कोड लगा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आप जब बिजनेस मैनेजर में गए, पिक्सल वाले सेक्शन में चले गए और यहाँ से जाके आपने अपना पिक्सल कोड उठाया। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी किसी वेबसाइट पे ये नहीं लगा हुआ, इसलिए इस पे कोई भी नहीं आ रहा। अब सेटअप पिक्सल करूंगा तो ये मुझे बता देगा जी 3 मेथड है। इंटीग्रेशन टैग मैनेजर यूज करें, मैनुअली इंस्टॉल करें। मैनुअली सबसे आसान है, मैनुअली मैंने किया। ये कोड है स्टूडेंट्स, ये कोड है ना, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर देना है, ठीक है। बल्कि ये है, सॉरी मेरा ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। और किसी भी वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके, फॉर एग्जांपल ये दराज है,
तो मैं फिर से जाऊंगा इंस्पेक्ट में। हर वेबसाइट के ना डिफरेंट सेक्शन होते हैं। अगर आप वेबसाइट बनाने की क्लासेस ले रहे हो ना, हेड, बॉडी, फुटर, टेम्पलेट, HTML, पूरी लैंग्वेज होती है। ये देखिए, ये पूरी लैंग्वेज है। अब अगर इसका देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक हेडर सेक्शन होता है जहां पे हम जाके डिफरेंट चीजों को पेस्ट करते हैं। तो हेड आप लिखेंगे, आपको कहीं ना कहीं से वहां पता चल जाएगा। ये देखें जी, ये हेडर सेक्शन। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ हेडर सेक्शन के अंदर जाके आपने सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिक्सल, तो इनका भी हमें नजर आ जाएगा। नहीं, इसमें भी नहीं अलाउ किया हुआ देखना। बहरहाल हेडर सेक्शन के अंदर आपको फिर बहुत सारी चीजें मिले। अभी देखिए इन्होंने एक तहाशा चीजें। अब आपने कोई भी चीज अगर डालनी होती है तो वो डालने। अब देखिए कोई लजाडा का कोई जो है ना ग्राफिक कैरोसोल है, उसको जनाब पूरा ये कर रहे हैं, एक एक चीज को जो है ना ट्रैक करें, तो बहुत सारी चीजें ट्रैक होता है। अब इनका ये बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन होते हैं, हेडर, बॉडी, स्क्रेप, और इन दी एंड आपका जो है ना HTML के पूरे कोड है। ये पूरे पूरे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बताना सिर्फ आपको ये है कि इसका जो हेडर सेक्शन होता है ना, हेडर सेक्शन के जाके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना होता है, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है, यहाँ से कंटिन्यू कर दे तो आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये फायदा क्या देता है, ये आपको पूरी पूरी चीजें ट्रैक करके देता है कि जी आपकी कितनी कन्वर्जन आ रही है, कितनी चीजें हो रही है। फेसबुक अगर आप कोर्स ले रहे हो उस पर डिटेल में आपको सारी चीजें बता रहा होगा। सबसे अच्छी बात ये होती है, फेसबुक के एनालिटिक्स होते हैं, और यहाँ पे जब आप एनालिटिक्स में जाते हैं तो आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी ट्रैफिक आ रही, कहाँ से आ रही, कितने में आ रही है। सारी चीजें खोल के खुलासा करके ये आपके सामने रख देता होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी वेबसाइट पे आपने कौन सी ट्रैफिक लाए, कितने पैसे लगाए और कितना सब कुछ है, ठीक है। तो वो जो कोड है ना, अब आपका जो हर वेबसाइट का, वो आपने यहाँ लाके ये जी पेस्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ऐड पिक्सल कर देना है आपकी इस वेबसाइट के ऊपर। फिर जब आप फेसबुक पिक्सल चेकर पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना गूगल क्रोम के अंदर, तो ये यहाँ से जी फेसबुक पिक्सल ऐड हो जाएगा, ठीक है। फेसबुक की क्लास आप लें, बहुत डिटेल में पढ़ा आपको इसमें होगा। अगर मैं फेसबुक का लेक्चर ले रहा होता तो मैं इसको बहुत डिटेल में आपको बताता, बट मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है, कोई एस्पेक्ट आपको मैं यहाँ पे ना छेड़ूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को, बहुत सौ को एटलीस्ट इसका आइडिया और गो थ्रू हो गया होगा। कोई भी पिक्सल का आपसे पूछेगा तो आप एटलीस्ट जवाब दे सकेंगे। क्या ये बात सच है? तो सब यस लिख दें। यस लिख दें जल्दी से। वेल डन, वेल डन। आई एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं फेसबुक कैटलॉग की तरफ। अच्छा, फेसबुक कैटलॉग यही बिजनेस मैनेजर है जब आप फेसबुक का एड रन कर रहे होते हैं। दिस इज सिमिलर टूवर्ड्स द फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको जब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ ना, उसके अंदर 6 से 7 डिफरेंट तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के। बट आपको पता है कि इसने फेसबुक क्यों इंटीग्रेट किया यहाँ पे, इस पे गूगल क्यों नहीं किया हुआ, ईमेल न्यूज़लेटर क्यों नहीं किए हुए? बिकॉज फेसबुक से इस वक्त सबसे कम रेट के अंदर आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आप सेलें जनरेट कर सकते हो बगैर किसी हैसल के। दैट इज द रीजन व्हाई फेसबुक इज हियर। तो फेसबुक एक ई कॉमर्स के अंदर सेलें अगर आपने जनरेट करनी है ना, एक कंफर्म बजट के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट और आप चाहते हो कि 200 रुपए से ज्यादा ना लगे, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो आपको बता देगा कि हाँ आप 200 के अंदर कर सकते हो, या आप उसको बता दो कि मैंने 200 के अंदर सेल लानी, मुझे सेल ला के दो। तो ये रीजन है कि यहाँ पे फेसबुक को इंटीग्रेट इसने यहाँ वेबसाइट के लिए किया, आप सब लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से सेल जनरेट कर सकें। अब हम चलते हैं डाउनलोड CSV फाइल। अच्छा, यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर दी और उसके बाद वापस आपने मैनेजर में जाना है, फेसबुक मैनेजर में। यहाँ से इस सेक्शन में जाके ऑल टूल्स में जाके हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट फीड होती है पूरी की पूरी, ठीक है। वहां पे जाके आपने इस शीट को अपलोड कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ कैटलॉग के अंदर होगा, कैटलॉग में जाते हैं तो आप देखिए फेसबुक जब ऐड बनाते हैं ना, तो आपको पूरा का पूरा 6 किस्म के एड्स होते हैं, कैरोसेल, ट्रैफिक वगैरह, सारा का सारा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बल्क में तमाम प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे, इस वक्त जितने प्रोडक्ट्स लगे आप चाहते हो एकदम से वेबसाइट पे बन जाए, और जब मैं उसके ऐड लगाऊं ऑटोमेटिक उसका इमेज उठ जाए, उसका टाइटल उठ जाए, उसकी कीमत उठ जाए, उसकी प्राइस उठ जाएगी, सब कुछ आपको वैसे मैनुअली करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो, आप इस तरह फॉर एग्जांपल ये है हमारा पेज इस वक्त आमदनी का, इस पर मैं जाके क्लिक करता हूँ, तो इस पेज पे, इसी पेज पे आप क्लिक करोगे तो आप बल्क के अंदर है ना फाइल अपलोड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ऐड डाटा सोर्स कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ कहता हूँ जी अपलोड इन बल्क। अपलोड इन बल्क क्या होगा कि मैंने चुप करके वो शीट
वहां से जो इस वक्त डाउनलोड किया यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देनी है, ये यहाँ पे आ गई और यहाँ पे अपलोड होगी। अब इसके बाद मैं जोन सा भी ऐड लगाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली हर चीज उठाएगा। आई रियली विश कि मैं आपको फिर से डिटेल में जाके इस सब चीजों को सिखाऊं, बट वक्त की कमी की वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता, लेकिन लेट मी ट्राई। मैं क्या कर सकता हूँ, बट ये खैर यहाँ पे आप शीट को डाल के यहाँ से आप स्टार्ट अपलोड कर दोगे तो स्टूडेंट्स जब भी आप देखते हो, अभी शीट किस तरह की होती है मैं कोशिश करता हूँ आपको वो भी दिखा दूँ, लेकिन वो शीट में खाली खुलेगी नहीं स्क्रीन, उसके लिए दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। मैं चेक कर लेता हूँ। बहरहाल आप इसकी निटी-ग्रिटीज में ना जाओ, ये मैं बताता हूँ कि ये वो चीजें हैं, मैं आपको न्यू शेयर बताऊं कि ये नजर आ रही है आपको ये शीट? ओके स्टूडेंट्स, आप देखें कि ये फेसबुक पे आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन डालते हो ऐड डालने के लिए, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी देखो ये चीजें बनाने के लिए इंसान ही ना जिंदगी लग जाती है, लेकिन जब ये कहाँ बन जाती है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कोई प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए। एक एक डिटेल उस बंदे ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाल दी, ऑटोमेटिकली आ गई। अब आपने जस्ट इसको अपलोड करना है और आपके लिए कोई मुसीबत नहीं होगी इसको ऐड बनाने के लिए। अदरवाइज ऐड जब आप बनाते हो तो आपको एक ऐड बनाने के लिए बहुत सारी चीजों पे काम करना है, बहुत मैनुअल काम करना पड़ता है। मैनुअल जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम ज़ाया होता है डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल मैं एड मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे अगर कोई ऐड बनाता हूँ फेसबुक पे, अब ये क्लास थोड़ी फेसबुक मार्केटिंग की तरफ चल रही है, बट आई वांट कि आपको ये थोड़ी सी चीजें मैं समझा दूं। और देखा होगा उमर मुबीन आपको कैसे बता रहे होते हैं जी, कैसे कैटलॉग सेल चल रही होती है, कन्वर्जन चल रही होती है, कैसे ऐड चल रहे होते हैं, ऐड लगाने होते हैं जिसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपने कौन कौन से ऐड चाहिए होते हैं, ट्रैफिक चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, सेल चाहिए, कैटलॉग चाहिए। तो ऐड में लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, एक सेक्शन आपके पास आता होगा, इसे कहते हैं डीपीए। डीपीए क्या होता है कि जो ऑटोमेटिकली आपका मतलब जो है ना उसमें चल रहा होता है। तो उस डीपीए सेक्शन को चलाने के लिए जब आपने इसमें जाना है ना, तो आपके पास वो कैटलॉग अपलोड होगी तो ऑटोमेटिकली एड्स रन चल रहे होते हैं। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया और कल को आप चाहते हैं उसको दोबारा से ऐड दिखाना, तो आप वो इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये कैटलॉग की ना अब क्लास थोड़ी सी बहुत ज्यादा बाहर चली गई है और थोड़ा सा आपके सर के ऊपर से चीजें भी जा रही होगी। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी शीट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको आमदनी ने ऑटोमेटिक ये बना दी है। फेसबुक पिक्चर को एक हेडर सेक्शन में डालने में बहुत मेहनत लगती है, आमदनी ने ये बहुत ऑटोमेटिक बना दिया है। तो आपके लिए हलवा कर दिया, आपने जस्ट यहाँ से डाउनलोड करना है और बिजनेस मैनेजर के यहाँ पे सेक्शन में जाके, कैटलॉग सेक्शन में जाके उसको सिर्फ अपलोड करना है और आपके एड्स ऑटोमेटिकली रन इस तरह स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों की दिन रात की मेहनत और खून पसीना लगता है इसमें जाके, और फिर कहीं जाके ये सब चीजें बनती है जो आमदनी ने आपको विद इन वन क्लिक दे दिया। सो दिस इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग। ये आप सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। कैटलॉग, फेसबुक पिक्सल, होम टाइटल चेंजर, अबाउट, शॉप और मेक प्रॉफिट, ये सेक्शन अभी तक आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।